इंडिपेंडेंट उर्दू के फेसबुक लाइव से मैं हूँ सालेहा फिरोज खान और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से जो कोलंबो में चल रहा था उस हवाले से स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया है। बल्कि न सिर्फ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में बल्कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। और क्यों ना किया जाए, क्योंकि मुकाबला जो इतना बड़ा है, इस वक्त शायकीन क्रिकेट दिल थाम कर बैठे हुए हैं, हाईलाइट्स स्क्रीन पर चल रहे हैं। शायकीन क्रिकेट से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे वो इस हवाले से। जनाब बताइए, हाईलाइट्स चल रहे हैं और मैच जो है वो रोज है हमारी। ये देखें, हम ऐसे करके बैठे हुए, धड़कने थमी हुई है सबकी, बल्कि रुकी हुई हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना, वो तो बिल्कुल जंग होती है हम फैंस के लिए, और जो कि बॉर्डर के उस तरफ भी लगी होती है, बॉर्डर के इस तरफ भी लगी होती है। तो बस दुआएं कर रहे हैं कि बस जल्दी से बारिश थमे और मैच दोबारा से स्टार्ट हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जो है वो जोश जज्बा थोड़ा सा डाउन हुआ है ड्यू टू मैच, क्योंकि रुक गया है। लेकिन होप सो हम ग्रीन शर्ट्स की सपोर्ट में, और इस एशिया कप में अभी तक ग्रीन शर्ट्स की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, तो हमारी दुआ है कि आगे भी ऐसे ही रहे और बारिश रुक जाए बस। अच्छा, वैसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है, उसके लिए कोई मैसेज तो होगा? नसीम शाह। नसीम शाह के लिए ये मैसेज है, मुझे बहुत क्यूट लगता है। नसीम शाह के फैंस यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि दिल थाम कर बैठे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं कि बारिश थमे और मुकाबला यहीं से ही शुरू हो जाए। इस वक्त जो है आर्ट्स काउंसिल में शायकीन क्रिकेट जो है पुरुम्मीद हैं कि बारिश रुक जाए और मैच का आगाज हो जाए, और जो उनकी उम्मीद है ग्रीन शर्ट्स के साथ, जो मुस्बत उम्मीदें हैं उनकी वो पूरी हो जाए, जो उनकी दुआएं हैं वो कबूल हो जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स पर गहरी नजर रखने वाले सहाफ़ी हुज़ैफा। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में श्रीलंका से होकर आए हैं और इन्होंने एक मैच जो है वो कवर भी किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तक की क्या सिचुएशन है, कैसे देख रहे हैं मैच? अब तक रुक गया है, बारिश की क्या सूरत हाल है? देखें, अभी बारिश रुकी थी कोलंबो के अंदर, तो इंस्पेक्शन शुरू हुई थी, कवर्स हटना शुरू हुए थे, अब दोबारा बारिश शुरू हो गई है। पाकिस्तानी टाइम 5:52 और श्रीलंकन टाइम 6:22, यानी 7:45 कम 6 बजने में जो है वो ओवर्स कटना शुरू हो जाएंगे। यानी अब अगर बारिश रुकती भी है तो 50 ओवर का मैच आज मुमकिन नहीं हो सकता। 5:52 से ओवर्स कटने शुरू हो जाएंगे। बारिश रुकी थी, अब बारिश दोबारा शुरू हो गई। एक चीज आपको याद रखनी है कि बारिश रुकने के बाद भी ना 1 घंटा लाजमी चाहिए आपको, क्योंकि बारिश आपको पानी सुखाना है, कवर हटाने, इंस्पेक्शन होगी, फिर मैच का कुछ कह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि रिजर्व डे है, मुझे लग रहा है कि कल पे जाएगी कहानी। अच्छा, अब तक की कारकर्दगी कैसी है? क्या उम्मीद है पाकिस्तान कैसा परफॉर्म आगे कर सकता है? अब तक की कारकर्दगी की पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग का जो फैसला था मेरे ख्याल से वो गलत किया था, क्योंकि पिच काफी फ्लैट थी, धूप निकली हुई थी और इंडिया ने आज काउंटर अटैक किया, हमारे फास्ट बॉलर को सेट नहीं होने दिया। तो थोड़ी सी गलतियां की, कैच गिराए, 1-2 रिव्यू गलत लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास एबिलिटी है बाउंस बैक करने की। अगर मैच दोबारा होता है तो पाकिस्तान बाउंस बैक कर सकता है। अच्छा खेलेंगे तो गुंजाइश है कि शायद पाकिस्तान बाउंस बैक कर जाए। अच्छा, मैं ये भी सवाल करूंगी कि कोलंबो को ही क्यों चूज किया, जबकि वहां पर तो मौसम के अंदाज फौरन ही तब्दील हो जाते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान चाहता था कि दम्बोला या हम्बनटोटा हो जाए, लेकिन दम्बोला और हम्बनटोटा दोनों ऐसे एरियाज हैं जो मेन सिटी नहीं है श्रीलंका के, वहां पे ग्राउंड्स बहुत दूर दूर हैं। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि वहां पे अच्छे होटल्स नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, ट्रैवलिंग का इशू है, इस वजह से वो कोलंबो जाना चाहते थे। मेरी नजर में गलत फैसला था। जब आपको दिख रहा है कि 7 दिन बारिश है, आपने खुद उसमें छलांग लगाई है, तो आप भुगते हैं। करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, ये जो ब्रॉडकास्टर्स का, इसका दुनिया भर में करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है इस गलती से। मतलब मैच कल पर जा सकता है? मैच कल पर ही जाएगा, कल पे तो लाजमी जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब बारिश रुक जाएगी और मैच कल पे जाएगा मैच। तो जनाब, बारिश जो है इस वक्त काफी तेज हो रही है और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। हुज़ैफा ने जैसे हमें बताया, उनका यही कहना है कि हो सकता है कि मैच जो है वो कल पर जा सके। हमारे साथ मौजूद है एक और सहाफी, इनसे हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो टफ टाइम दे सकता है। किस तरफ की पहले आप बात बताएंगे कि इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से। ठीक, इंडिया की तरफ से अभी सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं, इनकी पूरी बैटिंग लाइन पड़ी हुई है, तो हम किसी को अभी ये नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंटली कोई जो है वीक पॉइंट साबित होगा। ओवरऑल सब के सब जो हैं जमकर खेलने वाले शख्स हैं, क्योंकि देखिए अभी स्टार्टिंग में आपने देखा कि जिस तरह से अपना गिल और रोहित जो परफॉर्म कर रहे थे, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी उसके अंदर, लेकिन अब वो जब विकेटें गिरी तो उन्होंने कम बैक करना शुरू किया है। तो अब भी एंड तक के इंडिया से कुछ भी नहीं, अनप्रेडिक्टेबल टीम है, खेल गई तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमें यही कि बॉलिंग जिस तरह चेंजिंग करके अचानक शाइन को लाइव विकेट मिली, तो बाबर को थोड़ी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ेगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
अच्छा जी, मैच जो है अब रुक चुका है, अपनी अपनी सबने जो है वो पेशगोई भी कर दी, उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि हॉल में काफ़ी ज़्यादा जोश और जज्बा देखने को नज़र आ रहा था। अब शायकीन क्रिकेट का जो जोश है, जज्बा है, वो थोड़ा सा थम चुका है, लेकिन जो निगाहें हैं ना वो अभी भी स्क्रीन की तरफ जमी हुई हैं और अभी भी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैच जो है वो यहीं से ही शुरू हो जाए और दुआ भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है, ग्रीन शर्ट्स जो हैं, वो इंडिया को शिकस्त देकर जो है वो बाजी ले जाएं। लेकिन जो हमारे सहाफ़ी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही कहना है कि काफ़ी हद तक मुमकिनात में शामिल है कि मैच कल पर चले जाए। और एक और बात आपको आखिर में हम बताएं कि अगर कोलंबो की बात की जाए तो कोलंबो में कहा जाता है कि जब भी आप वहाँ पर जाएं ना तो आप अपना वॉलेट भूल जाएं, लेकिन छतरी ना भूलें। उसकी वजह ये है कि मौसम के अंदाज पल भर में बदल जाते हैं, जैसा कि आज के मैच में भी हमने देखा। शुक्रिया।